Now this video is important terms related to power stations. So operational factor or a load characteristics. Now firstly discuss about demand factor. Demand factor, it's the ratio of maximum demand to the connected load of the power station. So value of the demand factor is usually less than 1. ठीक है, what डिमांड फैक्टर का जो आपका वैल्यू होगा दैट इज लेस देन 1. ओके, डिमांड फैक्टर द वैल्यू इज लेस देन 1. इट्स बिकॉज द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द स्टेशन इज ऑलवेज लेस देन कनेक्टेड लोड. ओके, दैट्स व्हाई डिमांड फैक्टर इज लेस देन 1. Now move to the second, average load. Average load, that is equals to energy consumed in a given period to the hours in that time period. Okay, now average load, और इसको क्या करेंगे हम एवरेज लोड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं एवरेज डिमांड. एवरेज लोड और अ एवरेज डिमांड. एवरेज लोड और एवरेज डिमांड. तो इसको बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम डेली के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, या फिर आप इसको मंथली, या फिर हम इसको ईयरली कर सकते हैं. ठीक है, ईयरली. तो हम इसको किसी भी तरह फाइंड कर सकते हैं. एवरेज लोड जब हम फाइंड करना है तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ गिवन पीरियड और आवर्स इन अ डे, और या फिर आवर्स इन अ मंथ, आवर्स इन अ ईयर, तो आप उससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका एवरेज लोड फाइंड आउट हो जाएगा. नाउ मूव टू द थर्ड वन इज लोड फैक्टर. लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द maximum demand during the period or a given period. So load factor is basically क्या होता है आपका, load factor is always less than 1. Load factor will also be less than 1 because the value of average load is always less than maximum demand. Okay, तो load factor का value भी क्या होगा आपका, load factor is always less than 1. It's very important. Now next one is diversity factor. Diversity factor, the sum of individual maximum demand ओवर मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन. तो इसमें क्या होगा आपका, जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा. वो कैसे होगा, जब आपके पास जो मैक्सिमम डिमांड होती है पावर स्टेशन की वो ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड. ऑब्वियसली जो मैक्सिमम डिमांड होगी जब आपकी ये क्या होगी, कम होगी, लेस देन होगी इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड से, तो आपका डाइवर्सिटी फैक्टर जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now move to the next one is plant capacity factor. The plant capacity factor that is equals to average demand over by installed capacity. ठीक है. Now next one is reserve capacity. Now reserve capacity, plant capacity minus maximum demand. Okay. If the maximum demand on the plant is equals to plant capacity, then the load factor and plant capacity factor will have the same value. Okay. Now in such case the reserve capacity of the plant will be 0. So when maximum demand is equals to plant capacity, then reserve capacity will be 0. So move to the next one is units generated per annum. Okay, next is unit generated per annum. So average load, firstly find out average load, that is maximum demand into load factor. So when we find out units generated per annum, 1 year में आपके कितने units generated होते हैं, that is average load into hours in a year. ठीक है, तो आपको एवरेज लोड, आपको पता है कि एवरेज लोड दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डिमांड इनटू लोड फैक्टर. सो मैक्सिमम डिमांड इनटू लोड फैक्टर इनटू आवर्स इन अ ईयर. एक ईयर में आपके कितने आवर्स होते हैं, घंटे होंगे, उससे आपको इसे मल्टीप्लाई कर देना है. सो मूव टू नेक्स्ट वन इज प्लांट यूज फैक्टर. सो प्लांट यूज फैक्टर या इट्स द रेशियो ऑफ actual energy produced by plant capacity into hours of use. So actual energy produced, okay, what is the आउटपुट, व्हाट इज द स्टेशन आउटपुट इन किस में, किलोवाट आवर में. इसकी जो आउटपुट, स्टेशन की आउटपुट होगी वो आप लिखोगे ओवर बाय प्लांट कैपेसिटी इनटू आवर्स ऑफ यूज. जितने आपके घंटे यूज में आए हैं वो आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा, प्लांट यूज फैक्टर. सो इस तरह हम लोग ये सारे के सारे जो है फाइंड करेंगे. सारे के सारे कितने हो गए, ये हमारे पास 8 हो गए हैं. तो अब 8 के 8 हमने फर्स्टली पढ़ लिया डिमांड फैक्टर, एवरेज लोड, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी, यूनिट जनरेटेड पर एनम और प्लांट यूज फैक्टर. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. थैंक यू.